भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करें तथा प्रगति करें। श्रावण का सोमवार 2 अगस्त 2021 को है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे शुभ समय में यदि भक्तजन भगवान भोले बाबा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं या फिर कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको एक सरल उपाय करना चाहिए, क्योंकि जितने भी देवी देवता है उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। और भोले बाबा थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। भोले बाबा कृपालु है, भोले बाबा दयालु है। सबकी प्रार्थना को जल्दी से सुन करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन आपके मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, तभी भोले बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपके जीवन के सभी कष्ट तथा संकटों का हरण कर लेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और नौकरी आपको मिल गई है और आप उस नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, या फिर आप उत्तम व्यापार की प्राप्ति चाहते हैं, व्यापार में उन्नति तथा प्रगति चाहते हैं, आपका विवाह मनपसंद व्यक्ति के साथ नहीं हो पा रहा है, मनपसंद वर अथवा कन्या की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह हो चुका है, संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है, इसके अलावा ऐसा कोई कठिन काम है जो आपका नहीं हो पा रहा है, आपको अपना घर नहीं मिल पा रहा है, आपको अपना नया वाहन नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा धन प्राप्ति में कई प्रकार की रुकावटें आपको उत्पन्न हो रही है, परिवार में कोई व्यक्ति रोगी है जो बहुत दिनों से पीड़ित है, कष्ट में है, इसी प्रकार की जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए आपको एक सरल उपाय हम बताने जा रहे हैं। तो श्रावण के दूसरे सोमवार यानी 2 अगस्त 2021 के दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित रहेंगे और ऐसे शुभ समय में जो भी उपाय करेंगे वह तत्काल हमको फल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपको श्रावण के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में आप अपने नित्य का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और यदि आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो आपको व्रत रखना चाहिए। श्रावण सोमवार के व्रत में काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए। आप सफेद कपड़े पहन सकते हैं, लाल कपड़े पहन सकते हैं, नीले कपड़े पहन सकते हैं या फिर ऑरेंज या सिंदूरी रंग के कपड़े भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आपको श्रावण सोमवार के दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला या फिर जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा श्रावण सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्व पत्र के बिना भगवान भोले बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। श्रावण सोमवार के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए तथा श्रावण सोमवार के दिन विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रख करके दिन में आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार के दिन साधु संतों की, देवी देवताओं की, शास्त्रों की या किसी भी पूज्य पुरुष की आपको बुराई या निंदा स्तुति नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन भूमि खोदना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि भूमि के अंदर कई प्रकार के जीव जंतुओं का वास होता है। यदि आप इस दिन भूमि खोद देंगे तो ऐसे में जीव जंतुओं को कष्ट होने का जो है संभावना प्रबल रहेगी। इसलिए इस दिन भूमि खोदने से भी आपको बचना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो अल्प विश्राम आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात आपको स्नान करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप भोले बाबा से मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, शीघ्र ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको श्रावण सोमवार के दिन एक सरल उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपको शुद्ध और पवित्र अवस्था में करना चाहिए। यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो भी आपको भगवान भोलेनाथ को खुश करने का एक सरल उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में बस करना यह है कि आपको शिवलिंग के ऊपर भस्म चढ़ाना है। भस्म का अर्थ होता है राख। जब हम किसी भी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उसके माध्यम से जो राख बनती है, जो चूरा बनता है, जल करके जो भस्म तैयार होती है, वह भोले बाबा को अर्पित कर देना चाहिए। धूप बत्ती, अगरबत्ती या धूप जलाने के बाद जो भस्म तैयार होती है वह भोले बाबा के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। आजकल तो पूजा की दुकानों पर भी भस्म उपलब्ध हो जाती है। भस्म आप घर में कंडा जलाकर उसकी भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो लकड़ी की भस्म का भी इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। भोले बाबा को भस्म सबसे अधिक प्रिय है। तपती भभूति में है खजाना कुबेर का, ऐसा एक भजन है जिसमें यह कहा गया है कि जो तपती हुई भभूति है उसमें कुबेर का खजाना रहता है। और भोले बाबा को जब आप भस्म चढ़ाएंगे तो आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को वो जल्द ही पूर्ण कर देंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट और संकटों का हरण कर लेंगे और सभी समस्याओं का तत्काल निवारण भी कर देंगे। तो आप भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भस्म चढ़ा दीजिएगा। यदि आप चाहें तो मंदिर में जाकर के भस्म भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर अपने घर में भी भस्म चढ़ा सकते हैं। और इस उपाय को सोमवार के दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के देर रात तक, सूर्यास्त के पश्चात भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा को जब भी मनुष्य भस्म अर्पित करता है, भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। लेकिन भस्म चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहे तथा अपने मन की इच्छाओं को भोले बाबा के सामने प्रकट कर दीजिएगा और भस्म उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। भस्म का कोई भी प्रमाण नहीं है। जितनी भस्म आपके पास उपलब्ध हो, 1 चुटकी, 2 चुटकी, 4 चुटकी या 100 ग्राम, 250 ग्राम, जितनी भी उपलब्ध हो उतनी भस्म भोलेनाथ के ऊपर आप चढ़ा दीजिएगा। आप चाहें तो सूखी भस्म भी चढ़ा सकते हैं और यदि आप चाहें तो भस्म को पानी में घोल करके उस मिश्रण से भगवान भोलेनाथ को स्नान भी करा सकते हैं। श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन यदि आप इस विधि से हमने जिस प्रकार बताया है उस तरह से आप भगवान भोलेनाथ को भस्म यानी राख चढ़ा देंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप श्रावण के दूसरे सोमवार के निमित्त हमारे माध्यम से कोई उपाय करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवाना चाहते हैं या कोई भी उपाय या सिद्धि साधना या अन्य पूजन पाठ संबंधी कार्य हमारे माध्यम से आप करवाना चाहते हैं या फिर आप श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, 16 सोमवार की कथा का श्रवण करना चाहते हैं,
तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से इस हेतु नगद धन राशि प्रदान करके श्रावण के दूसरे सोमवार का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।